तो साथियों, कल एक मेन बोर्ड आईपीओ की अवधि समाप्त होने जा रही है। नाम है IKS आईपीओ। इस पर्टिकुलर आईपीओ के प्रीमियम्स 220 रुपये से शुरू हुए थे और 420 तक गए थे नॉन स्टॉप। उसके बाद में जैसे ही शुक्रवार को मार्केट में प्रेशर आता है, इसके प्रीमियम्स में भी हल्का सा प्रेशर आता है। लेकिन जिस तरीके से बाकी आईपीओस रिकवर हुए हैं, उतनी ही रिकवरी हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेटेस्ट प्रीमियम जो है वो 405 के चल रहे हैं, यानी कि 30% लगातार डिमांड देखने को मिल रही है। और उसी के साथ में कंपनी ने RHP में मेंशन किया है कि इनका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, डायरेक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि झुनझुनवाला ग्रुप बैक्ड ये आईपीओ है। अभी पास्ट के अंदर कुछ एक आईपीओज आए हैं झुनझुनवाला ग्रुप की तरफ से, जैसे कि बाजार स्टाइल, हमने मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ देखा था जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया। कॉनकॉर्ड बायो आया था एंड उसी के साथ में स्टार हेल्थ भी एक आईपीओ था। तो मिक्स्ड एक्शन जरूर रहा है, लेकिन मेट्रो ब्रांड्स जैसे सक्सेसफुल आईपीओज भी रहे हैं। और ये जो स्टॉक है, ये जो आईपीओ है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड अभी कुछ एक आईपीओ आए हैं, जैसे कि सजिलिटी एंड टेरो। एंड आपने देखा है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस ये दोनों ही आईपीओ दे रहे हैं। तो चर्चा करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रही है आप अंत तक। तो पहला सवाल यह है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है। एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो देखिए, अप्लाई तो बिल्कुल करना ही है इस आईपीओ के अंदर। इस आईपीओ को कैसे मिस कर सकते हैं? बस एक इशू है इस आईपीओ को लेकर, वो ये है कि भाई 10% रिटेल कोटा है। एंड 10% रिटेल कोटा का मतलब ये है कि एप्लीकेशंस कम हैं रिटेलर्स के लिए। एंड इसका मतलब ये हो गया कि अलॉटमेंट काफ़ी टफ होने वाला है। बाकी जो लोग बिग चेन्नई वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो उनको तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हम कंपनी के बारे में चर्चा करें, तो कंपनी जो है हेल्थ केयर एंटरप्राइज में सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हैंडल करना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और डॉक्टर्स को हेल्प करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हेल्प करना उनके पेपर वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर। तो कुल मिला के हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी टू बिजनेसेस एंड डॉक्टर्स वगैरह। तो ये यहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ज़्यादा विस्तार में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऊपरी स्तर से पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कार्य करती है। कंपनी के पास में करीब 13,528 एम्प्लॉयज़ हैं और 2,612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं और कंसल्टेंसी की एक पूरी सेल्स फोर्स है कंपनी के पास में, US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब बढ़िया कंपनी ग्रो कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करीब 785 करोड़ बन रहे थे मार्च 22 के अंदर, फिर आप 1060 करोड़ चाहते हैं, फिर आप मार्च 24 में करीब 1850 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। 1857 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है भारत की हिस्ट्री के अंदर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 785, देन यू गो टू दिस, देन दिस एंड नाउ अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर तक ये जो फिगर है वो करीब 1300 तक हो चुका है। यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, बहुत तेज़ी से कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है। एंड एक चीज़ मैंने नोट की है कि मैंने जैसा कि देख रहा था कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनका रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद, है ना, प्रॉफिट पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। बहुत कम कंपनीज होती हैं। जो मेजर कंपनीज होती हैं 1-2 साल तो समझ में आता है ना, उसके बाद में टेक ऑफ कर लेता है। कुछ साल आपके फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। एंड एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज शुरू होता है तो फिर आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। एंड इस क्वार्टर के अंदर जो नंबर्स आए, जिस तरीके से स्टॉक्स मूव कर रहे थे, जहाँ पर भी रेवेन्यू ऑल टाइम हाई आया था कि भाई कंपनी ने नया रेवेन्यू दर्ज किया है, अभी तक का हाईएस्ट रेवेन्यू। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक हैं, 40-50 तो मुझे याद है जिनको मैं स्कैन कर रहा था। इवन मुथूट फिन को भी अगर आप देखेंगे तो उसके रेवेन्यू काफ़ी अच्छे आए थे एंड उसमें अच्छा एक्शन भी आया। तो वो स्टॉक्स बढ़िया करता है। तो रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपनी उस पर तो खरी उतर रही है एज ऑफ नाउ। एंड आप देख सकते हैं 233 से करीब 305, फिर 371 मोटा मोटी। अभी जो है आप इस फिगर को भी पार कर देंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बोरिंग हल्की सी कम हुई। अगर हम बात करें कंपनी का मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी एक बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है एंड मार्केट कैप कंपनी चाहती है करीब 23,000 करोड़। यहाँ पे 30% का कंपनी को मिल रहा है मार्केट गेन। ऐसा अभी तक प्री मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो 23 टाइम्स कितना हो जाएगा, 69। एंड इफ वी ऐड हियर 69, सो मोटा मोटी साथ मान लेते हैं 30,000 करोड़ तक कंपनी जाएगी ऐसा लग रहा है ना। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी को मिल जाना चाहिए। रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी बढ़िया हैं, डेट टू इक्विटी नेगेटिव में है एंड ये बाकी सारी चीज़ें, मार्जिन्स वगैरह बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा पी मल्टीपल है। कंपनी थोड़ा सा और महंगा ला सकती थी, लेकिन प्राइसिंग फ्रंट पे कंपनी ने एकदम सही रखा है। ये जो आईपीओ है वो 1500 के पार हो सकता था,
कंपनी ने प्राइसिंग को कम किया और यही एक रीज़न है कि 220 से 420 तक प्रीमियम सीधी रेखा में गए हैं, है ना। जो स्लोप था वो भी एक बार ऐसे नहीं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा भी नहीं, एकदम स्लोप कांस्टेंट रहा है, नॉन स्टॉप एक रेखा के अंदर ऊपर गए हैं जी। एक बड़ी बात है, करीब करीब 2500 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एंड आईपीओ की अवधि कल समाप्त होगी सोमवार को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 को, पैसा अनब्लॉक होगा 18 को। ये जो पैसा है वो आईजीआई में इस्तेमाल नहीं होगा। जो विशाल, मोबीक्विक वगैरह का जो पैसा आएगा, साई वगैरह का, वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे आईजीआई के अंदर। एंड आईजीआई को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है ना, भर भर कर अप्लाई करना है उसमें। एंड ये लॉट साइज वगैरह है। प्रमोटर्स, अभी तक प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 69.73% है ना, उसके बाद में 60.61% हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ में अगर हम कंपनी के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छी आई है, बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा लगाया है। करीब 23 स्कीम्स के तहत 12 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस आईपीओ में पैसा बरसाया है। उसके साथ में जो विदेशी फंड्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, उनके भी नाम हैं, जैसे कि फिडेलिटी फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड एंड इवन योर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। हांगकॉन्ग से पैसा लगा, तो अच्छा पैसा इस आईपीओ में लग रहा है। अच्छा, उसी के साथ में कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब 1203 करोड़ रुपए कंपनी ने प्री आईपीओ में उठाए थे। सेकेंडरी सेल होती है ये, उसमें कंपनी ने उठाया था एंड प्राइस रखी थी, अच्छी प्राइसिंग कंपनी ने रखी है ना, अच्छी प्राइसिंग रखी। एंड ये अगेन मैं जैसा कि रिपीट कर रहा हूँ, प्राइसिंग और थोड़ी सी हायर साइड पे रख सकते थे, लेकिन इन्होंने एक मार्जिन दिया और यही हमें ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। लगातार भाग रहे हैं प्रीमियम्स, ऑन द टेबल रखा है कुछ रिटेलर्स के लिए। उसी के साथ में एक बड़ा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मधुसूदन केला जी का। इन्होंने गोदावरी बायो रिफ्यूल के अंदर भी अप्लाई किया था, रिफ्यूल नहीं, रिफाइनरी इन्होंने बाई किया था, एज अ बल्क डील बाई किया था ऑन द लिस्टिंग। मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे साझा भी किया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 1,29,940 60 और ज्वाइन होते 1,30,000 हो जाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। किसका इंतजार हो रहा है? तमाम इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं आईपीओ से रिलेटेड, अवश्य ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं प्री आईपीओ प्लेसमेंट में। एंकर में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आ रहा है ना। तो चलिए फिर इसके पीरियड से कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद में बाकी की ग्रे मार्केट की डिटेल्स देखेंगे। तो साथियों, वैसे तो कंपनी ने आरएचपी में मेंशन किया है कि इनका कोई भी इंडस्ट्री पेयर नहीं है, देयर आर नो लिस्टेड पेयर्स जो कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में मदद करें। लेकिन इफ आई शो यू, कंपनी ने सेजिलिटी एंड बाकियों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने ऐसा मेंशन किया है कि जो अभी रिसेंटली सेजिलिटी आईपीओ आए हैं, वो क्या करता है, पेयर सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है और डायरेक्ट कंपटीशन कंपनी का नहीं है। और कंपनी ने यहाँ पे जो रिसेंट आईपीओ हैं उनसे कंपैरिजन भी दिया है कि एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे इंडिजीन के 5,181 है, इस पर्टिकुलर आईपीओ के 13,500 भी समथिंग 28 थे, इतने अभी हमने देखे थे। तो ओवरलैप कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मेडी असिस्ट जो है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता है। एंड इंडिजीन जो है वो लाइफ साइंस मार्केटिंग, एंड इंडिजीन का तो खैर कार्य ही अलग है कि भाई पेटेंट वगैरह निकलवाना, एंड मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा कार्य है, फार्मास्यूटिकल वगैरह से। एंड टेरो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ कम है एंड कंपनी का जो की कस्टमर बेस है वो रिटेल फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल है। एंड ये जो कंपनी है, मेडी असिस्ट तो खैर इंश्योरेंस में चली गई, फार्मास्यूटिकल में इंडिजीन चली गई। ये जो कंपनी है जैसा कि अभी हमने देखा है ना, डायरेक्ट डॉक्टर्स वगैरह से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह में कार्य करती है। तो सेक्टर एक है लेकिन कार्य दूसरा है, ठीक है ना। सेक्टर एक है, सेगमेंट एक है, इंडस्ट्री एक है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू चेन को कंपनीज पकड़ती हैं और ये उस तरीके की कंपनी है। अब अगर हम ग्रे मार्केट के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि मैंने कहा, प्रीमियम तो बता दिया आपको 405 30% के। ग्रे मार्केट में बिगर चेन्नई एप्लीकेशंस भी भर भर के खरीदी जा रही है, 10,000 की रेट के आसपास में भर भर के बाइंग चल रही है आईकेएस आईपीओ के अंदर। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट प्रीमियम्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी बाइंग है, 500 शेयर्स है ना बल्क में उठाए जा रहे हैं और भी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एक्टिव है, एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, तो ठीक लग रहा है, आईपीओ क्लीन लग रहा है। द ओनली इशू इज़ अलॉटमेंट चांसेस। तो अलॉटमेंट चांसेस को लेकर तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहले मुझे बताइए, पैसा बचा है क्या बाकी आईपीओज में लगाने के बाद में, कि पैसा ही नहीं बचा है? क्या सीन है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। एंड आपको क्या लगता है कहाँ लिस्ट हो सकता है? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल जाएगा। एंड अगर मार्केट अच्छा रहा, मुझे लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है। इट कैन शो अस मोर अपसाइड, विल सी इट पोस्ट लिस्टिंग। क्योंकि अगर आप जितने भी देखेंगे ना, इंडिजीन भी अच्छा गया था, एंटेरो भी अच्छा गया था बाद में,
सेजिलिटी में भी अच्छा एक्शन, और ये जो IPO है ये भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आया है, कंपनी ने ऑन द टेबल वैल्यूएशन रखा है ना। तो आई थिंक लिस्टिंग के बाद में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। विल हैव अ लुक, डिस्कस करेंगे। अब आपने कमेंट करके अपनी राय बता दी है, आपने बता दिया आप क्या करने जा रहे हैं, आपने है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को दबा दिया ताकि आपसे मुलाकात हो सके अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।